आप यहाँ प्लाज्मा देने आए हैं, क्यों? बस किसी को हेल्प की जरूरत है तो कर दो। अगर हमारे जरिए कोई ठीक हो सकता है तो हमारे पास वो चीज है तो दे दो। Lot of people have pinned their hopes on for recovery. It is plasma therapy. But where does one get it from? At least in Delhi, there is a one-stop destination, which is the Plasma Bank that was inaugurated at the Institute of Liver and Biliary Sciences in South Delhi by the Delhi Chief Minister on the 2nd of July. क्या सोचा आपने? क्या कुछ टीवी पे देखा या आपको किसी ने बोला? क्या सोच के आए आप यहाँ? मैं सुना था कि प्लाज्मा देने से किसी की हेल्प हो सकती है। अगर हमारे किसी की देने से किसी की मदद हो सकती है तो कर दो मुझे। आप भी उसी के लिए आए हैं यहाँ? क्या सोच है आप? हम देश के लिए कुछ करना और नागरिकों हमने जो झेला वो सब मैं सोचता हूँ कि दूसरे कोई ना झेलें, उन्हें स्वस्थ होने के मौका मिले। क्योंकि हम लोग जब काम करते थे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था हमारा पर डे, तो हम लोग कब सब कोविड से सफर करके कब हमें कोरोना लगा हमें पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन हमारी टेस्ट पॉजिटिव आई हमें लगा कि हम लोग क्या हो गया, हमारे साथ क्या हो गया। पूरी सोसाइटी कटअप हो गई हमारे साथ, कोई हमसे मिलना नहीं चाह रहा था, कोई हमसे बात नहीं करना चाह रहा था। तो जो हम लोगों ने झेला वो हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरा कोई झेले। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ उनके लिए तो ये जरूरी था मुझे करना। The first thing is that the COVID patient has to be certified as eligible for plasma therapy by the hospital he is admitted in. Then that hospital sends a requisition form to the plasma bank. This form is then carried to the plasma bank either by a hospital staff or the patient's relative. They come to this reception and from here are directed to the plasma bank if everything checks out. One of the biggest challenges that we as a government are facing is convincing those who have recovered from COVID-19 to come forward and donate. Of course, there are examples of wonderful people like Gagan who have recovered fully and have volunteered to come forward and donate their plasma. Team of doctors that we've put in place that is calling each of those who've recovered, identify that whether they're eligible or not, and if they're eligible, we motivate and encourage them to come forward, come to ILBS. We send them a car. The Honorable Chief Minister's instructions are that every donor who comes needs to be treated with utmost respect. Best possible comfort needs to be made available to him. An air-conditioned car needs to be sent. He needs to be brought. There is refreshments that have been arranged for him, and the entire process should be smooth and painless. And that is the initiative. आप बताइए इतने सारे लोग आप यहाँ पर कैसे? अभी मैं 2 लोगों को लेकर आया हूँ। अभी दोबारा हमने कंपनी की ही गाड़ी है उसको मैंने भेजा हुआ है, वो अभी लेकर आएंगे। तो हम लोगों को मतलब मोटिवेट करके जो 20 से 21 लोग हैं वो मैक्सिमम लोगों को मैं लाना चाहूँगा। और यहाँ When you are donating plasma, you give about 2 units and each one of those units can save 1 life. जितने लोग कोविड से रिकवर हुए हैं उसका मुश्किल से 4-5% लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। क्या डर है, कोई झिझक है? आपको कुछ ऐसा लगा? मैडम ऐसा तो कुछ नहीं, जस्ट एक वो है कि भाई अगर मैंने कुछ फेस किया है तो ठीक है, हो सकता है किसी की कुछ हेल्प हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई थिंक नॉर्मली जैसे कोई ब्लड डोनेट करता है वैसे ही है, तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। और आई थिंक हर किसी को आना चाहिए सामने, छोटा सा प्रोसीजर है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि इतना डरना चाहिए उससे। तो कभी घर वालों ने नहीं बोला कि अभी भी तो आप बीमारी से उठे हो, 14 दिन नहीं हुए हैं, कहाँ जा रहे हो करने? नहीं मैम, ऐसा कोई घर से कोई ऐसा इशू नहीं। इवन हर कोई चाहेगा कि ऐसे टाइम में किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा ही है वो। तो आपका थॉट क्या है कि सोशल सर्विस या क्या आपका ऑफिस की तरफ से हो रहा है? व्हाट वाज द थॉट? मैडम वैसे तो सोशल सर्विस ही है, बट यही है कि ऑफिस ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। आप कहाँ पे अरेंजमेंट होना वो सारा इन्होंने अरेंज कर दिया, तो फैसिलिटेट वो कर ही रहे हैं। Once a venue for lavish celebrations, Shehnai Banquet Hall is the first such facility to be converted into a COVID care center. Delhi plans to eventually add over 11,000 beds to its existing quota by taking over almost 80 banquet halls. But what does it take for a party venue to be converted into a semi-medical facility? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्टर्स फॉर यू वालों ने जो एनजीओ है इन लोगों ने शेनाई बैंकेट के ओनर से बात करी एंड दे हैव एग्रीड, मतलब उन्होंने एग्री किया कि ये बैंकेट बेसिकली कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। और उसके बाद ये इमरजेंसी कोविड सेंटर बना, इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर बना, विच इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द एलएनजेपी ओनली। और एलएनजेपी के करीबन अभी तक यहाँ पे 19 पेशेंट्स आ चुके हैं, उसमें से 9 लोग कल डिस्चार्ज हुए हैं यहाँ पे। और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हम यहाँ पे लेते हैं बेसिकली। आपने जो इसमें चेंजेस किए
उसमें करीब 20 दिन लग गए। क्या क्या चेंजेस? इसके अंदर चेंजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये सेंट्रलाइज्ड एसी है तो इसके साथ फिल्टर्स लगने चाहिए। वो फिल्टर्स यहाँ पे बेड्स प्रिक्योर किए गए। बेड्स प्रिक्योर करने के बाद आप देख सकते हैं हर एक बेड के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है यहाँ पे। This is one oxygen concentrator. You will have a basic bed. There is a mattress cover. You will get a pillow. Additionally, there is some rewiring that has been done to ensure that every bed next to it has a extension for electricity. Because you can imagine that people would want to, charge their phones, etc. In addition to the AC which is already present, you've also got table fans which have been put here. So largely one can say that it's quite comfortable. कितने बेड हैं यहाँ? यहाँ पे 100 बेड्स की फैसिलिटी है। आपकी केयर हो रही है यहाँ पे? बहुत हो रहा है, सही है। अभी तक आपका फीडबैक कैसा रहा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे ऐसा। तो मैम यहाँ के लिए तो मुझे सारा बेटर लगा, और जगह से तो मुझे तो प्राइवेट में भी जाता तो शायद मुझे ऐसे ही नहीं मिल पाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और डॉक्टर्स भी टाइम टू टाइम मुझे दवाई दे रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं सब चीज़ के लिए, बीपी के लिए, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीमीटर से जो चेक करते हैं उससे भी काफ़ी बार चेक करने के लिए भी आते हैं। खाना पीने का प्रोग्राम सही सारा ठीक ही है मैडम। डॉक्टर भी अच्छे हैं, यहाँ पर आना जाना चेकअप हो रहा है हमारा, काफी ज्यादा हमारे को यहाँ पर फायदा हुआ आने से। आगे पीछे वाले भी कह रहे थे कि हॉस्पिटल सरकारी में जाओगे ऐसा है वैसा है, लेकिन बिल्कुल अपोजिट निकला, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। आगे हर जगह केयर भी किया गया, इलाज हुआ, समय समय से सब कुछ मिलता रहा। मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि आप जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जो हैं पास में, आप वहाँ जाएं, क्योंकि प्राइवेट जो है सिर्फ नाम का रह गया है। वहाँ पे फैसिलिटीज और कोविड के नाम पे जो है वहाँ पे सिर्फ डराते हैं लोगों को, और लोग जो है सुन करके ही डर जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन सरकारी में मुझे ऐसा कोई महसूस मुझे हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि जब मैं गया था ट्रीटमेंट करवाने प्राइवेट में तो बहुत सारा चार्जेस वगैरह मुझे बताया गया था। लेकिन उसी जब मुझे टेस्ट बोला गया तो मैं डिस्पेंसरी में जाकर के मैंने टेस्ट कराया, सेम डे में मुझे टेस्ट का रिपोर्ट भी मिल गया, और ट्रीटमेंट भी मेरी उसी समय स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा भी देर नहीं हुआ था उस चीज की। By now, I have shown you plenty of COVID isolation centers, but the one that outdoes all of them is the Sardar Patel COVID Care Center. It's the largest of its kind in the world. This facility has been set up with a public-private partnership and is unique in many ways. For one, the scale, a capacity of 10,000 beds. The beds were donated by a private company and are all biodegradable and environment friendly. बहुत सारे ऐसे सक्षम लोग, ऐसी संस्थाएं सामने आई जिन्होंने इस संस्था को 10,000 बेड की फैसिलिटी बनाने में अपना योगदान दिया। अब बेड देखिए, ये बेड किसी ने डोनेट कर दिया, किसी ने कुर्सियां डोनेट कर दी। वहीं अगर आप बात करें कि यहाँ की डॉक्टर्स की टीम की, तो केंद्र की सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धन्यवाद कहा, अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री महोदय का, कि उनके इंटरवेंशन से यहाँ पे ITBP के डॉक्टर्स की टीम लग गई। दिल्ली की सरकार की ओर से जल बोर्ड तुरंत एक्टिव हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, PWD डिपार्टमेंट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ सारा इंस्टॉलेशन उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। दिल्ली की सरकार का पूरा सरकारी तंत्र जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जिसमें आप DM, SGM से लेकर जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, वो सारा तंत्र इसमें लग गया। तो आप देखिए कि जब ये सारे लग गए तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कोविड केयर सेंटर यहाँ पे बनाया। अरविंद जी जो कहते हैं वो हम भी कहते हैं कि भाई हमें अगर किसी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा ना, हम जाके पैर पकड़ देंगे। ये कोई क्रेडिट खाने की लड़ाई नहीं चल रही है, क्रेडिट किसी को चाहिए ले जाए। जनता की सेवा का अवसर हमें मिला है, वो हम आंख मूंद के करना चाहते हैं। हमें अगर कोई तोहमत है, हमें क्रिटिसाइज करना है, कर दीजिए। जिसको क्रेडिट लेके जाना है वो लेके जाए। असल बात क्या है कि दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा होनी चाहिए, और उसके लिए किसी के सामने झोली फैलानी पड़े, दिल्ली की सरकार, दिलीप पांडे हो, अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी हो, हम झोली फैलाने को तैयार है। Delhi is in a precarious position. The number of infections in the city are inching towards the 1 lakh mark. The death toll too is nearing 3,000. With the city contributing to 15% of the country's total caseload, the challenge is humongous. So it's only preparation, cooperation and fighting fears with facts that can help us get over this hump.